फाइलेरिया कौन बीमारी है, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, इससे क्या नुकसान हमें हो सकता है, इसके लिए क्या सरकार कोई कार्यक्रम चला रही है? सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का लाभ हम कैसे लें? आखिर यह बीमारी फैलता कैसे है? क्या इसके जीवाणु हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं? ऐसे ही कई अनगिनत सवाल के जवाब हम आपके पास लेकर आए हैं डॉक्टर पंकज कुमार के माध्यम से, जो फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर पंकज प्रसाद वर्मा। फाइलेरिया हम लोग जिसे आम भाषा में हाथी पाँव बोलते हैं, ये मच्छर से काटने वाला एक बीमारी है और इसका जो परजीवी जो रहता है वो मच्छर के थ्रू एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है। इसमें ये यदि किसी को फाइलेरिया एक बार यदि हो गया तो ये शुरुआती स्टेज, जिसे फाइलेरिया का 7 स्टेज हम लोग बांटते हैं, तो शुरुआती स्टेज में ये बीमारी दवा खाने से ठीक हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे इसका पैर में सूजन और पैर का जो विकार होता है बढ़ते जाता है, वैसे वैसे बीमारी लाइलाज हो जाता है। तो हम लोग इसको, जिस मरीज को बीमारी ये हो गया है, इसको हम लोग दवा से तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर फाइलेरिया के परजीवी हैं और दूसरे आदमी जिसके अंदर नहीं है, उसको ये जो हम लोग DEC तो ये अल्बेंडाजोल जो हम लोग साल में एक बार दे रहे हैं, इसको खिलाने से उस मरीज में फाइलेरिया होने से बचा सकते हैं। तो ये दवा पूर्णतः सुरक्षित है और इस दवा से कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हल्का फुल्का इससे बुखार आ सकती है, उल्टी, माथा दर्द, ये सब का प्रॉब्लम आ सकता है। जिसके शरीर में यदि फाइलेरिया का परजीवी है तो उसमें लक्षण ज़्यादा आने का चांस है, लेकिन ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको हम लोग अभी जो 19 तारीख से 30 तारीख तक हम लोग चला रहे हैं। इसमें गर्भवती महिला और गंभीर रूप से बीमारी, जैसे किसी को किडनी, हार्ट, तो कोई कैंसर, ये सब का प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के सभी को हम लोग दवाई देते हैं। और दवा मतलब एक खाली पेट में दवा नहीं खाना है, दवा नाश्ता करने के बाद खाना है। और दवा के खाने के बाद यदि किसी को कुछ दुष्प्रभाव उसका आता है तो इसके लिए भी हम लोग अपने अपने स्तर से उसका मैनेजमेंट का, वो कंट्रोल करने का हॉस्पिटल प्रखंड में तो आंगनवाड़ी केंद्र में ये सब व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। इससे संबंधित भी हम लोग जो रेपिड एक्शन टीम जो हम लोग का है, दवा खाने के बाद साइड इफेक्ट जो होगा उसको भी रोकने के लिए हम लोग जितने दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा उतने दिन तक डॉक्टर के टीम के साथ ये अवेलेबल है। मोबाइल से भी, फ़ोन से भी, या तो फिर हॉस्पिटल में आने पर भी सुविधा हम लोग दे सकते हैं। जो किसी को यदि ज़्यादा गंभीर साइड दुष्प्रभाव आ गया तो उसको हम लोग गिरिडीह तो दूसरे जगह रेफर करने का भी हम लोग सुविधा रखें हैं, लेकिन उतना सीरियस इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है, हल्का फुल्का आता है जिसको हम लोग यहाँ ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम सर, ये कार्यक्रम के बाद यदि ये दवा कोई खाता है, हर प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए सर क्या व्यवस्था है? नहीं, दवा खाने से प्रॉब्लम पहले क्या क्या हो सकता है ये समझना है। प्रॉब्लम इसमें कोई ज़्यादा सीरियस वाला नहीं है, थोड़ा मोड़ा उल्टी जैसे हो गया, बुखार आ गया, चक्कर आ रहा है, इस तरह का लक्षण आता है। इसके लिए हम लोग जो संबंधित दवा है, जैसे बुखार के लिए दवा जो है, उल्टी के लिए दवा है, ये सब हम लोग दवा खिलाने वाले जो स्टाफ हैं हम लोग के, उसके पास भी हम लोग अवेलेबल रखें। और जो प्रखंड जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ भी हम लोग इसके मैनेजमेंट के लिए इस तरह का यदि प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए भी हम लोग डॉक्टर की व्यवस्था रखे हैं और टीम में और मेडिसिन भी रखे हैं। तो इसमें उस तरह का बहुत सीरियस साइड इफेक्ट इसका नहीं आएगा। हल्का फुल्का इस तरह का दिक्कत आ सकता है, वो दवा नहीं खाने से भी सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। यदि उल्टी किसी को हो रहा है तो एक आध बार हो गया, दवा नहीं भी लेते हैं तो भी वो कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लगातार उसको उल्टी होते रहेगा। लेकिन यदि इस तरह का दिक्कत आता है तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन का व्यवस्था और डॉक्टर का भी व्यवस्था हम लोग रखें। और ये दवा जरूरी मतलब सबको जो इसके योग्य है, जिसको खिलाने का मतलब निर्देश है, उसको सबको खाना चाहिए। पिछला साल खाए हैं फिर भी खाना चाहिए। हम लोग इस पर बहुत अध्ययन हुआ है। इससे अध्ययन से पता मैंने आया है उसमें कि यदि हम लोग लगातार 4 से 5 साल तक दवा खाते हैं
मलेरिया उस क्षेत्र से मतलब हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। जिसको हो गया है वो पेशेंट, उस मरीज को, उस पेशेंट को नहीं मतलब ठीक होगा, लेकिन जिसको शुरुआती लक्षण है उसको ठीक हो जाएगा और दूसरे में भी